तो बिलावांग स्कूल में मासूम से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया है, जिसे मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया है और दुष्कर्म की घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके, कठोर सजा दिलाने की कार्रवाई शीघ्र की जा सके। ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में भोपाल के एक स्कूल बस में हुई दुर्घटना को पूरी गंभीरता से लिया गया है। उक्त प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुष्कर्म की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया गया है, जिससे प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए इसी पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल भी उनके साथ मौजूद हैं। आकर्ष, इस वक्त स्कूल प्रिंसिपल के साथ आप मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन ने भी सफाई दी है। बातचीत आप आगे करिए, उनसे क्या कुछ कहना है, इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? जी, इस वक्त मैं बिलावांग स्कूल के प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल सर के साथ ही हूँ, उनसे ही बात करूंगा, उनका पक्ष जानूंगा। सर, अभी तक जो आरोप लग रहे हैं, अभी तक आप लोगों का पक्ष नहीं है। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, कितनी सच्चाई है पूरे मामले में? जो लड़की के माता पिता हैं, जो उन्होंने हमसे तथ्य शेयर किए हैं, प्राइमा फेसी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस में हो सकता है कि बच्चे के साथ ये घटनाक्रम हुआ हो 15, जो उनका कहना है 10-12 दिन पहले। तो घटनाक्रम इस तरह का है कि 8 तारीख को बच्ची के कपड़े बस में बदले गए, क्योंकि बच्ची पानी पी रही थी और उसकी टी शर्ट गीली हो गई, और उसके कारण जो लेडी कंडक्टर है उन्होंने उसके कपड़े बदले। पर ये चीज़ जी सर, जिस तरीके से कपड़े बदलने का जो अधिकार है वो स्कूल में जो मैम है उनको है, लेकिन आखिर जो लेडी कंडक्टर है उसने क्यों बदले? लेडी कंडक्टर ने हमें जो बताया, उसने ये बताया कि बच्ची पानी पी रही थी, उसकी टी शर्ट पानी गिर गया, उसको ठंड लग रही थी क्योंकि एसी वगैरह वाली बस थी, तो इसलिए उन्होंने बच्ची कहने पर कपड़े बदले। लेकिन माता पिता ने जो तथ्य मुझसे बताए, उन्होंने कहा कि सर ये चीज़ हमें थोड़ी सी अखरी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बच्ची से और बातचीत की। बच्ची से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि 10-12 दिन पहले बच्ची ने शेयर किया था मदर के साथ कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा शायद रैशेज वगैरह कारण हो रहा हो। पर जब उन्होंने गुड टच, बैड टच ऐसे शब्द इस्तेमाल करना शुरू किए, तो बच्ची ने कुछ तथ्य ऐसे शेयर किए जो कि इंडिकेट करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। आपके पास ये सब उनके परिजन 8 तारीख में बच्ची के कपड़े गीले हुए, चेंज हुए, उसके बाद उसने परिजनों को बताया। आपके पास वो कब आए? 9 तारीख को वो लगाए थे, अगले दिन 9 तारीख को, शुक्रवार को वो लगाए थे। 9 तारीख कल एफआईआर दर्ज हुई, मतलब 12 तारीख। आपके पास 3 दिन थे। सर, सवाल यही उठ रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप चाहते तो खुद पुलिस को बुला सकते थे, आप कार्रवाई कर सकते थे। ये आरोप लग रहा है आप लीपापोती कर रहे थे। मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्कूल सख्त से सख्त कार्रवाई की संस्तुति करता है। इस समय हमने सबसे पहले पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रख करके अपने जितने भी इंटरनल लोग थे, ट्रांसपोर्ट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, कंडक्टर, ड्राइवर का जो रोस्टर प्रिपेयर करते हैं, उन सब से बहुत सख्ती से लगातार पूछताछ की, जिससे कि हमें ये यकीन हो जाए कि इंटरनली यदि किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ पहले सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जहां तक पुलिस को बताने की बात है, जब तक हम अपने स्तर पे 2 दिन ये इंश्योर ना कर लेते कि स्कूल के अंदर किसी सक्षम अधिकारी ने कोई नेग्लिजेंस किया है या कोई लूप होल है, तब तक पेरेंट्स के आगे हम जाकर के साथ लेकर के एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाह रहे थे। सर, आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और फिर 12 तारीख। चौथे दिन मामला दर्ज किया गया। क्या कारण रहा सर? 2 दिन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। नहीं, एक्शन हमने क्या, जो भी ड्राइवर, कंडक्टर और उसके ऊपर जितने भी अधिकारी हैं ट्रांसपोर्ट के, उन सबसे अच्छी खासी गहन पूछताछ हुई है। हम लोगों की डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनसे बाकायदा क्रॉस क्वेश्चनिंग की है और जितने भी तथ्य थे उन सबको रिकॉर्ड रखा, जिससे कि हम जब कोई तथ्य पेश करेंगे, पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और वो आगे अगर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना चाहेंगे तो कम से कम उन्हें साक्ष्य मिलेंगे इस बात के कि स्कूल ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद जो जो लोग उसमें केयरलेस पाए गए
उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट आप कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि सर जांच आप लोगों के स्कूल की भी होगी, आप तैयार हैं कि आप लोगों की कोई गलती है या नहीं है? स्कूल पिछले 17 साल से फंक्शनल है, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। मेरा ये कहना है कि हम हर तरह का सपोर्ट करने को तैयार हैं। जो दोषी है हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की संस्कृति करना चाहते हैं। जो बन पड़ेगा स्कूल से हम तैयार हैं, ओपन है बिल्कुल। सर लोकेशन रहती है आपके बस में, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, फीमेल कंडक्टर रहती है, फिर भी ऐसी गलती, आखिर ऐसी घटना क्यों हुई? एज अ स्कूल जितने एसओपीज हमें कहे जाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि उन सबको अच्छी तरह से किया जाए। घटना निंदनीय है, लेकिन आकर्ष इनसे जो भी पूछिएगा, प्रयास क्योंकि जब हो सकते हैं बच्ची स्कूल के स्तर परिजन पे, स्कूल वो सारे पहुंचे किए गए थे, हैं, तब वो उनसे सारे ये यहाँ कहा पर गया मौजूद था हैं। कि हम 3 से 4 दिन बावजूद के अंदर उसके अगर सीसीटीवी कोई का जो चीज डाटा हो है वो रही डिलीट है, कर तो देते हैं। उसमें जो तो भी ऐसा दोषी क्यों होगा, किया जाता है और स्कूल उसकी उसकी जानकारी क्या सर्विसेज स्कूल खत्म प्रबंधन करने को के रहती बाद है? उस पे क्या क्या सख्त कार्रवाई स्कूल की की बसों को जो संस्तुति सीसीटीवी है एक चीज उन्हें और चेक किया कि जाता है? परिजन लगातार मांग कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज दी जाए उन्हें, और आखिर उन्हें वो फुटेज क्यों नहीं दी गई? और कहा यह जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज 3 से 4 दिन बाद हम डिलीट कर देते हैं, जबकि कम से कम आपको 6 महीने या 3 महीने की तो कैरी करके रखनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का जो वेंडर है, ये उन्होंने जो हम लोग को जितनी टेक्निकल जानकारी बताई है वो यही बताया है कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो फुटेज होता है उसमें कभी कभी टेक्निकलिटीज हो सकती हैं। तो सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो भी सकता है, नहीं भी रिकवर हो सकता है। तो हमने कहा कि ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा जीपीएस ट्रैकिंग जो होती है वो आपको बस की लाइव लोकेशन और पास लोकेशन बता सकती है। सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास जीपीएस का रहता है। अब हम लोग कैमरा ऑडियो वाले भी हम लोग ने लगा रखे हैं देखने के लिए। सर जिस तरीके से आपने बताया कि अब आप और भी चीजें टेक्निकल कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि परिजनों का कहना है जब उनको शक हुआ, जब बच्ची के कपड़े चेंज हुए, घटना शायद पुरानी है, 8 से 10 दिन पुरानी है, ये घटना घट रही थी लगातार, स्कूल को क्यों पता नहीं चला? परिजनों को आखिर में पता चलता, वो आपके पास आते, आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? आप पूरे प्रिकॉशन बरत रहे थे सुरक्षा के। जो भी बच्चा बस में जा रहा है उसके पास एक महिला परिचालक है और एक आकर्ष ड्राइवर है। आरोपी ड्राइवर के बारे में भी इनसे महिला बात करिएगा। परिचालक जो है कब वो से एक यहाँ पर शादीशुदा है, औरत, खुद के उसके स्कूल बच्चे की हैं, बसों को चलाता इसको है, ध्यान में रख और करके क्या जब किसी उसका और पुलिस बच्चे ने वेरिफिकेशन भी कराया इसे जाता लेकर है, कभी तो ये माना शिकायत जाता की है है? कि किसी एक और के माँ साथ भी ऐसी हरकतें हुई हैं ऐसा या कोई भी टीचर्स कृत्य को नहीं इनका करेगी व्यवहार थोड़ा जो अलग कि लगा हो वो आरोपी अपने ड्राइवर बच्चों का? के साथ नहीं चाहेगी। और जो ड्राइवर है, जब बस चल रही है, चालू बस जब रहती है तो केवल ड्राइवर चला सकता है। तो उस स्थिति में जब एक महिला परिचालक है जिसको बस चलाना नहीं आता है और एक चालक है, उस समय हमें कहीं पर भी ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा था कि इस तरह की घटना घटित हो सकती है। अब आरोपी पे आते हैं सर। जो आरोपी बताया जा रहा है हनुमंता, वो कब से यहाँ पर कार्य कर रहा था? क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया था? क्या पहले उसको किसी ने उसकी बारे में शिकायत की थी आपसे? जो भी स्टाफ हमारे रखा जाता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो फाइलिंग उसकी बाकायदा होती है। अभी तक हनुमंता की शिकायत किसी ने नहीं की है। उसको हमारे यहाँ लगभग 1.5-2 महीना हुआ है हमारे यहाँ ज्वाइन किए हुए। इससे पहले क्या करता सर? उसका कुछ पता किया था आपने? बैकग्राउंड कहाँ कार्य कर रहा था, कितना एक्सपीरियंस था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं था? उससे पहले भी उसका एक बस में ही वो काम कर रहा था, बस चला रहा था किसी स्कूल के अंदर, और उसका ये कहना था कि वहां पर टाइमिंग्स अधिक थे, यहाँ पर टाइमिंग्स कम है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। अब आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो सर, इसको लेकर आप क्या प्रिकॉशन बरतने वाले हैं? सबसे पहले तो जो स्कूल में संबंधित अधिकारी लोग जो इस घटनाक्रम के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम लोग इंटरनली सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उस इंटरनल कमेटी जो हमने बनाई है उसके द्वारा। नंबर 2, हम बसेस के अंदर ऐसे कैमरास लगा रहे हैं जो कि सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या क्या स्थिति हो सकती है। तीसरा, हम ये करेंगे, प्रयास किया जा रहा है कि अब दीदी की जगह या फीमेल कंडक्टर की जगह अगर हम अपना सपोर्ट टीचर लेकर के आए तो हो सकता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह बेहतर होने के नाते ऐसी घटना घटित होने की संभावना खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच सर। तो जय, आपने सुना तमाम सवालों के जवाब जो हैं प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि घटना निंदनीय है, हमने कमेटी बनाई है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, पुलिस अपना कार्य कर रही है। उसके बाद उनका ये कहना है कि आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर वो प्रिकॉशन ही बरत रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल हो या फिर जो बस है उसमें महिला कंडक्टर की जगह यदि स्टाफ टीचर को रखा जाए तो शायद इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है।
बिल्कुल आकर्ष, आगे के लिए तो स्कूल प्रबंधन ने सफाई दी ही है कि तमाम सुरक्षा बरती जाएगी, लेकिन फिलहाल जो घटना सामने आई उसमें कहीं ना कहीं चूक तो कुछ हुई है, गलती तो हुई है, जिसके बाद अभी मामला इतना बड़ा हुआ है और एक मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है। फिलहाल शुक्रिया आपका आकर्ष, जानकारी साझा करने के लिए। तो बंसल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की स्कूल के प्रिंसिपल ने और ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ इंटरनली भी जांच की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा।